हेलो एवरीवन। इस क्लास में हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन है। पहले हम लोग कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी देखे थे। अभी आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से अलग से कंसेप्ट आ गया, सो हाउ टू डिस्कस दिस कंसेप्ट। तो फॉर ए मोमेंट हम इस कंसेप्ट को असाइड रखते हैं। लेट अस डिस्कस कि आप और आपका फ्रेंड है और कुछ कलरफुल बॉल्स है, उनको सिलेक्ट करना है। ओके, सो देयर आर रेड, पिंक, येलो, ये सारी बॉल्स है। उनमें से एक बॉल्स को आपको सिलेक्ट करना है। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, सो लेट अस डिस्कस। जैसे कि मैं स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये है मेरे पास में एक है रेड, एक है ग्रीन, येलो और क्या कहते हैं मेरे पास ये ब्लू कलर की बॉल्स है। ओके, नाउ आपको इसमें से एक बॉल को सिलेक्ट करना है। सो आपने बोला चलो आपका जो फ्रेंड है वो पहले सिलेक्ट करता है बॉल को। आपका फ्रेंड जो है वो बॉल को सिलेक्ट करता है एंड देयर इज अ ग्रीन बॉल, उसको ग्रीन बॉल को सिलेक्ट करना है। अब मैं पूछूं कि हाउ टू सिलेक्ट ग्रीन बॉल को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है। मुझे ये निकालना है कि ग्रीन बॉल सिलेक्ट करनी है और मुझे ये चांसेस निकालने हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल आउट ऑफ 4 कलर बॉल्स। क्या प्रोबेबिलिटी होगी ग्रीन कलर बॉल को इसमें सिलेक्ट करने की। देयर इज अ वन ग्रीन बॉल, हमने देखा था फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। व्हाट इज फेवरेबल केसेस, हाउ मेनी, 1। टोटल केसेस कितने हैं यहाँ पे, 4 है। 1/4 is the probability of selecting the green color ball. Okay, वही हमको यहाँ पे भी करना है, the same thing, the probability or the chances of selecting the green color ball. Let me write. मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ तो ग्रीन कलर बॉल को सिलेक्ट करने के जो चांसेस होंगे वो आपके होंगे the probability of selecting the probability of selecting the green color ball is equals to the probability of selecting green color ball. Okay, so the probability of selecting green color ball is equals to कितना हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन बॉल कितनी है, एक है। टोटल बॉल्स कितनी है, 4 है, तो 1/4। अब ना आपका चांस आया कि आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। आपका चांस आया। ओके, नाउ एक बॉल ऑलरेडी टेकन ले चुके हो, नाउ यू हैव टू सिलेक्ट। तो आपको रेड कलर बॉल सिलेक्ट करनी है। सेम थिंग यहाँ पे भी अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड कलर बॉल आउट ऑफ हाउ मेनी। अब मेरे पास कितनी बॉल्स बची हैं यहाँ पे, मेरे पास जो बची हैं वो बची हैं ओनली 3 बॉल्स मेरे पास लेफ्ट है। मेरे पास जो बॉल्स लेफ्ट हैं वो है 3 बॉल्स। what is the probability of selecting the red color ball out of these 3 balls। इन 3 बॉल में से रेड कलर बॉल सिलेक्ट करने के चांसेस क्या होंगे, दैट इज फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं। अगर मैं इसको लिखूं, hence the probability of, एक मिनट रुकिए, the probability of selecting फाइनली रेड कलर बॉल को आपको सिलेक्ट करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग और कौन सी कलर की बॉल को सिलेक्ट करना है आपको, रेड कलर बॉल को सिलेक्ट करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द रेड कलर बॉल जो रहेगा वो होगा आपका फाइनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड कलर बॉल इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में इज इक्वल टू रेड कलर, एक मिनट रुकिए, रेड कलर बॉल इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द रेड कलर बॉल इज इक्वल टू हाउ मेनी रेड कलर बॉल्स। आपके पास जो रेड कलर बॉल्स हैं वो है आपके पास में 1 एंड द टोटल बॉल्स जो है वो है आपके पास में 3। द रेड कलर बॉल को सिलेक्ट करने के जो चांसेस होंगे वो हो जाएंगे 1/3। ओके, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है
कि जब मैं ब्लू कलर बॉल को सिलेक्ट कर रही हूँ तो उसमें चांसेस कितने हैं, सॉरी ग्रीन कलर बॉल को सिलेक्ट कर रही हूँ तो उसमें चांसेस कितने हैं, 1/4। लेकिन जब मैं रेड कलर बॉल को सिलेक्ट कर रही हूँ तो 1/3। यहाँ पे ये डिफरेंस क्यों है? यहाँ पे जो डिफरेंस है बिकॉज आप ऑलरेडी एक बॉल को ले चुके हो। जब आप ऑलरेडी एक बॉल को ले चुके होगे तो दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट होगा। ऐसे क्यों? बिकॉज सैंपल स्पेस जो है वो हमारा क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं रैंडम इवेंट, सॉरी डिपेंडेंट इवेंट्स। सो द इवेंट्स आर कॉल्ड एज द डिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि एक की प्रोबेबिलिटी जो है दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ओके हमने पहले जो पढ़े थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फॉर एग्जांपल टॉसिंग टू कॉइन्स। टॉस, अगर दो कॉइन्स को टॉस करते हो तो वहां पे एक पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, दोनों पे हेड आ जाए, दोनों की प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ऐसी केसेस को हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ ये तो मैंने बताया कि ये कैसे हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, फॉर एग्जांपल आपके पास में एक बॉक्स में ना लड्डू रखे हुए हैं। अब लड्डू तो ऐसे बहुत वेराइटीज ऑफ लड्डू हैं 4 कलर के। सो दीज आर द लड्डू, जैसे मैंने बताया कि ये हैं लड्डू, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है, ये जो आपके, एक मिनट रुकिए, ये आपके पास में लड्डू है, दैट इज 4 कलर लड्डू। ओके 4 टाइप्स ऑफ लड्डू है। अब आपका एक भाई है, उसने उसने उसके पास पहले बॉक्स मिल गया। अब डिपेंड करता है आपको, आप उसने उसे चाहिए ये वाला, ये रेड वाला और ग्रीन कलर वाला लड्डू चाहिए। अब सेम आपको भी वही लड्डू आपको चाहिए। सो वो डिपेंड करता है आपके भाई ने कितने चूज किए हैं और आपको कितने चांसेस है उसके मिलने के। अगर उसने रेड और ग्रीन दोनों ही ले लिए तो आपको मिलने के चांसेस जो रहेंगे वो तो 0 हो जाएंगे। डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है उसने कितने लड्डू ले लिए, है ना। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लड्डू ऑफ ऑल दोज वेराइटी, मतलब जो आपके भाई ने लिए वही वेराइटी आपको भी मिले, वो वही पर उसी पर डिपेंड करता है। सो ऐसे इवेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे इवेंट्स जो है वो हमारे रैंडम डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। ओके नाउ अभी हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज इसका क्या लेना देना है, देयर इज अ यूज, मतलब इससे रिलेटेड है, इससे ये डिपेंडेंट इवेंट्स इज यहाँ पे, मतलब जब भी मैं बात करती हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा डिपेंडेंट इवेंट से ही रिलेटेड होती है, वहां पर ही हमको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है। तो यानी कि अगर मैं जो आपको बता रही थी, ये जो आप बॉल्स का सिलेक्शन कर रहे थे, बॉल्स का सिलेक्शन जो हो रहा था यहाँ पे, कि आपके पास में आपका फ्रेंड और आप जो कर रहे हो, उसको मैं अनदर वे में लेती हूँ। अब मैं बोलूं कि अनदर वे में मैं लिखूं, बोलूं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द रेड कलर बॉल, दैट इज यू विल सिलेक्ट द रेड कलर बॉल प्रोवाइडेड दैट ग्रीन कलर बॉल हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्ट, यानी कि ग्रीन कलर बॉल जो है आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दी है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द रेड कलर बॉल प्रोवाइडेड दैट द ग्रीन कलर बॉल इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, सो दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, कि ऐसे अगर करती हूँ तब भी तो यही वैल्यू आएगी, बिकॉज आप ऑलरेडी बॉल निकाल लोगे, तब भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द रेड कलर बॉल इज 1/3। मैं कहना ये चाह रही हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे कि नाम बताता है कंडीशन, वहां पे कंडीशन अप्लाई होगा। मतलब आप वहां पे बोलोगे कि आपका रेड कलर बॉल सिलेक्ट करना है व्हेन ग्रीन कलर बॉल इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, दैट इज द कंडीशन। ओके सो whenever the dependent events are there we will apply the conditional probability वहां पे। तो अब मैंने बोला कि चलो जब भी मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ तो वहां पे मैं क्या बोलूंगी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड। ओके सो हाउ टू राइट कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द इवेंट बी व्हेन event A has the probability of selecting the event A when event B has already been selected. That means कि मैं बोल रही हूँ the probability of selecting the red color ball when green color ball has already been selected, इस सेंस में आप इसको रखिए। ओके सो अभी आपको समझ में आया तो क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखती हूँ, सो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज, if I write in the form of maths form,
तो कैसे लिखूंगी मैं? तो अगर मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। सो इफ आई राइट इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म, सो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फाइनली हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी वो होगी हमारी so the conditional probability क्या हो जाएगा आपके पास में? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आएगी उसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखती हूँ तो वहां पे इसकी वैल्यू जो आएगी दैट इज, यानी कि इस तरीके से लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग और गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड। यानी कि इन अदर वर्ड्स, जो मैंने अभी बॉक्सेस जो लिए थे यहाँ पे, अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि इससे अगर मैं रिलेट कर रही हूँ, एक मिनट रुकिए, अगर मैंने इससे रिलेट कर रही हूँ तो यहाँ से समझ में आएगा आपको। एक, अगर मैं इसको रिलेट करूँ, 2 मिनट रुकिए। यहाँ से आपको खुद ही सोचिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द ग्रीन कलर बॉल when sorry, the probability of selecting the red color one green color ball has already been selected. Okay, so in this particular case आप क्वेश्चन को ऑब्वियसली मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है, बट कई बार क्वेश्चंस जो रहते हैं वो कॉम्प्लेक्स रहते हैं या फिर वहां पे मैथ्स की वैल्यूज रहती हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस आप यहाँ पे मैथिकल मतलब फॉर्मूला का यूज होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक नाम दे दिया है, बस डिपेंडेंट इवेंट्स है तो नाम दे दिया, जस्ट देयर इज नथिंग डिफरेंट इन दैट। ओके, सो यानी कि फाइनली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका मतलब क्या है? P of A by B, that means the probability of event A when the event B has already been occurred. Okay, so finally आप इसको कैसे लिखोगे? अब इसको लिखने का जो तरीका है, probability of A intersection B, probability of, एक मिनट रुकिए सर, the probability of A intersection B, एक probability of A intersection B, A intersection B, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ये फॉर्मूला कैसे है? पुराना डिराइव हुआ है, नॉट necessary to derive. So the probability of A intersection B upon the probability of P. Okay. So finally we have the formula. मतलब ये फॉर्मूला मैं क्यों बोल रही हूँ, आप चाहो तो ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया डिपेंडेंट इवेंट्स का, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप अप्लाई कर सकते हो। हम इस, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है, हम मतलब क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कई सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगी, वहां पे अप्लाई करना जरूरी होगा। मैनुअली करने जाओगे तो कई बार टाइम लग जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर मैं यहाँ पे अपना यही सेम क्वेश्चन अप्लाई करती हूँ तो हाउ टू अप्लाई, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, अगर मैं इसको लिख रही हूँ, अगर मैं इसको लिखती हूँ इन, इसी बॉक्स की मैं बात कर रही हूँ, इसी बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, इस बॉक्स को मैं एक बार ही लिख, एक मिनट रुकिए, the box, so हाँ, so इस बॉक्स को अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो फाइनली ये जो बॉक्स है, इसी बॉक्स की बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि probability of selecting the event A, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे एक मिनट, सो फाइनली वी कैन अप्लाई द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपको सीधे सीधे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा ये क्वेश्चन है, ये बॉक्स इसमें बहुत सारी बॉक्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability find the probability of selecting, find the probability of selecting, find the probability of selecting, और क्या सिलेक्ट करना है मुझे? The find the probability of selecting
red color ball when green color ball has already been selected, when green color ball has already been selected. समझ में आया? यानी कि पहले आप ग्रीन कलर की जो बॉल है वो ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए. when green color ball has already been selected. okay, so आपने ये कंडीशन है, समझ में आ रही है? ये कंडीशन हमको दी जा रही है कि ये रेड कलर ग्रीन कलर ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया, ये कंडीशन है, ये समझो पहले. ओके, सो व्हेनेवर द कंडीशन इज गिवन इन दैट पर्टिकुलर केस, यानी कि डिपेंडेंट इवेंट्स है इन दैट पर्टिकुलर केस, हमेशा वहां पे आप क्या करोगे? हमेशा वहां पे आप क्या कहते हैं, हमेशा वहां पे आप ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो आप अप्लाई करोगे. ओके, सो हाउ टू राइट, हम इसको लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द रेड कलर बॉल. तो आई विल राइट रेड कलर बॉल व्हेन ग्रीन कलर बॉल हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड. ओके, सो आपको सीधे सीधे समझ में आएगा जब आप, यानी कि यहाँ पे क्या चीज समझ में आ रही है, ग्रीन कलर बॉल आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर दोगे, तो अगर मैं इसको बोलती हूँ ग्रीन कलर बॉल आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थे, वहां पे ऑलरेडी वो निकल चुका है, तो हमारे पास टोटल केसेस कितने बचे? 3 बचे. फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1. तो वही चीज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइनल हमारे पास जो आएगा आंसर, दैट इज इक्वल टू 1/3. सो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 1/3. ओके, सो सिंपल सा कंसेप्ट था. सो आई थिंक आपको यहाँ पे डाउट आपका ये पूरा क्लियर हो गया होगा. सो द कंसेप्ट, मतलब कि यहाँ पे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इट इज ओनली रिलेटेड टू द डिपेंडेंट इवेंट्स. ऐसा कुछ डिफरेंट अलग से नहीं है, बस नाम दे दिया है डिपेंडेंट इवेंट्स की जब मैं बात करती हूँ, तो बस इतनी सी बात है. ओके, सो आज के लिए इतना ही. बाकी का जो हमारा रहेगा आगे की क्लास में, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो हम क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू क्लास को मिस मत करिए, और बाकी के जो आगे के चैप्टर्स हैं उसके बाद कवर्स होंगे. ओके, सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट. और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.